ऐसा लिखना है। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा? पहली पड़ेगी आपकी रूपरेखा। क्या पड़ती है हेडिंग बेटा? रूपरेखा। फिर इसके हमको अलग-अलग पॉइंट बनाने हैं। जैसे मैंने पहला बनाया प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा प्रदूषण के कारण और पांचवा है प्रदूषण को रोकने के उपाय और छठवां है बेटा उपसंहार। इन छह टॉपिक के बारे में हमको लिखना है। हाँ, का अर्थ क्या है बेटा? प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। ये क्या है बेटा? प्रदूषण का अर्थ है। ठीक है, अब प्रदूषण के प्रकार की बात करते हैं। प्रदूषण मुख्यतः चार प्रकार के। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने प्रिय नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग 3 महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे साथ में कि हमको इसमें पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो, 3 सबसे महत्वपूर्ण जो निबंध हैं, पहला है आपका पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है आतंकवाद। बेटा कौन-कौन से हैं? पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, आतंकवाद। आज इसमें हम लोग पहला वाला जो हमारा है पर्यावरण प्रदूषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, आपकी कॉपी में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। हेडिंग वाइज जैसे मैं समझा रहा हूँ सेम वैसा ही लिखना है। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा? पहली पड़ेगी आपकी रूपरेखा। क्या पड़ती है हेडिंग बेटा? रूपरेखा। फिर इसके हमको अलग-अलग पॉइंट बनाने हैं। जैसे मैंने पहला बनाया प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा प्रदूषण के कारण और पांचवा है प्रदूषण को रोकने के उपाय और छठवां है बेटा उपसंहार। इन छह टॉपिक के बारे में हमको लिखना है। हाँ, अब देखो पहली हेडिंग हमारी क्या थी बेटा? प्रस्तावना थी। हमने प्रस्तावना हेडिंग बनाई। अब हमने प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्या लिखा है बेटा? जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। क्या लिखा है? जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं या हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन प्रदूषण को क्या कर रहे हैं बेटा? दूषित करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? दूषित करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, देन हम लोग अगले पेज में मूव करते हैं। ठीक है, इसका आप लोग अच्छे से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना जाए बाद में। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अच्छा, अगले पेज में चलते हैं बेटा। प्रदूषण का अर्थ क्या है बेटा? प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। ये क्या है बेटा? प्रदूषण का अर्थ है। ठीक है, अब प्रदूषण के प्रकार की बात करते हैं। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिससे हमको ज्यादा समस्याएं होती हैं बेटा। 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? प्रदूषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या लिखा है? जल प्रदूषण नदियों, झीलों और समुद्रों में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों और कचरे के मिश्रण से होता है। यह पेयजल संकट पैदा करता है और जल जनित रोगों का कारण बनता है। हाँ, यानी जो जिससे हमको क्या होते हैं बेटा? बीमारियां होती हैं जल पीने से, उसी के बारे में हमको लिखना है। आप अपने से और बढ़ा के भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगली हेडिंग क्या है बेटा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या लिखा है? वायु प्रदूषण का कारण मुख्यतः वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ और जला हुआ कचरा है। इससे श्वसन रोग जैसे अस्थमा, किडनी की समस्याएं और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है ना? ये किससे होता है बेटा? वायु प्रदूषण से। क्योंकि हमको जब शुद्ध हवा नहीं मिलती है तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हैं? हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना दिल्ली का है, सब यही प्रॉब्लम है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण में क्या है? ध्वनि प्रदूषण आजकल की नई समस्या है। वाहनों के शोर शराबे, लाउड स्पीकर, सायरन व मशीनों की अत्यंत तेज ध्वनि से उत्पन्न प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक यहाँ पर बेटा लोगों के होगा। क्या होगा बेटा? लोगों के
मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसको हो जाता है और वो बहरेपन का भी शिकार हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मृदा प्रदूषण। ठीक है ना, मृदा प्रदूषण क्या होता है बेटा? मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से रासायनिक खादों, कीटनाशकों और प्लास्टिक कचरे के कारण हो रहा है। यह कृषि की उर्वरकता को बढ़ाता है और भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। कहने का मतलब क्या है बेटा, हमको उपजाऊ ज्यादा होगा बट उसमें क्या होगा बेटा, गुणवत्ता में जो होगा उसमें थोड़ा सा नुकसान होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा है, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण का कारण, मुख्य कारण विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या है। जिस तेजी से वह बढ़ रही है वैसे सुविधाओं में कमी होती जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति के चलते अनेक मशीनों का निर्माण हुआ। इन मशीनों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अच्छा, इसके रोकने के उपाय क्या है बेटा? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरा व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कारखाने वहां स्थापित किए जाने चाहिए जहां जनसंख्या क्या हो बेटा, कम हो। क्या हो, जहां जनसंख्या कम हो वहां पर हमको कारखाने लगाने चाहिए। अच्छा, उपसंहार क्या कहता है बेटा? उपसंहार में क्या होगा, यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह जन जन का आंदोलन ना बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है। वैश्विक का मतलब क्या होता है बेटा, विश्व स्तरीय समस्या होती है। क्या होता है बेटा, वैश्विक समस्या का मतलब होता है विश्व स्तरीय समस्या है। अच्छा, आगे क्या कहता है, जिससे वैश्विक स्तर पर ही निवारण किया जाना चाहिए, किंतु इसे स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किया जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है पूरे विश्व भर की है और एक वैश्विक, ये कह सकते हैं विश्व स्तरीय समस्या है। इसमें हम सबको संज्ञान लेना चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटी शहर हो या बड़े शहर हो, गांव हो, हर जगह उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छे से। इसका पहला पेज भी आप लोगों ने नहीं लिया था, इसका भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा जो मैंने बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो दोनों बच्चों को मैं कहूंगा इस क्लास को जरूर देखना आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।